AB20 एग्जाम द इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा क्वेश्चन को रीड करा करिए दोस्तों, और चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु एवर कमिट्स रेप ऑन ए वोमेन अंडर 12 years ऑफ एज शैल बी पनिश्ड विथ रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन ... बट विच में एक्सटेंड टू। जो कोई भी 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार करता है उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ... से कम नहीं होगी किंतु जो ... तक हो सकेगी। ए है 20 years इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, 20 वर्ष आजीवन कारावास। बी है 14 years इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, 14 वर्ष आजीवन कारावास। सी है 10 years इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, 10 वर्ष आजीवन कारावास। डी है 7 years इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, 7 वर्ष आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर आपका है ए 20 years इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, 20 वर्ष आजीवन कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका, whoever commits extortion by putting any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to। जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु का या उस व्यक्ति का या किसी अन्य को गंभीर चोट पहुंचाने का भय दिखाकर जबरन वसूली करता है उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 10 years 10 वर्ष, बी है 7 years 7 वर्ष, उसके बाद सी है 5 years 5 वर्ष, डी है आपका 3 years 3 वर्ष। राइट आंसर आपका है ए 10 years 10 वर्ष की इसको सजा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, इफ एनी ऑफ 5 or more person who are conjointly committing dacoity commits murder in committing dacoity, every one of those persons shall be punished with death or imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to। यदि 5 या अधिक व्यक्तियों में से कोई एक जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हैं, डकैती करते समय हत्या करता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 10 years 10 वर्ष की सज़ा, बी है 7 years 7 वर्ष की सज़ा, सी है 5 years 5 वर्ष की सज़ा, डी है 3 years 3 वर्ष की सज़ा। राइट आंसर ये है 10 years 10 वर्ष की इसको सज़ा होगी। फोर्थ है, whoever makes any preparation for committing dacoity shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to। जो कोई डकैती करने की कोई तैयारी करेगा उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 10 years 10 वर्ष की सज़ा, बी है 7 years 7 वर्ष की सज़ा, सी है 5 years 5 वर्ष की सज़ा, या डी है 3 वर्ष 3 वर्ष की सज़ा। तो राइट आंसर आपका है ए 10 years की 10 वर्ष की सज़ा उसको होगी। 5 क्वेश्चन है, हु एवर डिसऑनेस्टी मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू। जो कोई भी किसी चल संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करता है या उसे अपने उपयोग में लाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 2 years 2 वर्ष की सज़ा, बी है 3 years 3 वर्ष की सज़ा, सी है 4 years 4 वर्ष की सज़ा, डी है 5 years 5 वर्ष की सज़ा। राइट आंसर है आपका ए 2 years 2 वर्ष की इसको सज़ा दी जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to। जो कोई भी आपराधिक विश्वासघात करता है उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 3 years 3 वर्ष की सज़ा, बी है 2 years 2 वर्ष की सज़ा, सी है 5 years 5 वर्ष की सज़ा, डी 7 years 7 वर्ष की सज़ा। राइट आंसर आपका है ए 3 years 3 वर्ष की इसको सज़ा होगी। 7 क्वेश्चन पे चलते हैं, whoever being a clerk or servant or employed as a clerk or servant and being any manner interested in such capacity with property or with any dominion over property commits criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to। जो कोई क्लर्क या सेवक होते हुए या क्लर्क या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए और किसी भी तरह से ऐसी क्षमता में संपत्ति या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ सौंपा गया होने पर उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। ए है 7 years 7 वर्ष, बी है 5 years 5 वर्ष, सी है 3 years 3 वर्ष, डी है 2 years 2 वर्ष।
इसका राइट आंसर आपका ए है 7 ईयर्स, 7 वर्ष की उसको सजा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Whoever dishonestly receives or retains any stolen property knowing or having reason to believe the same to be stolen property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to। जो कोई किसी चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है, या जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चोरी की संपत्ति है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 3 ईयर 3 वर्ष, बी है 5 ईयर्स 5 वर्ष, सी है 7 ईयर्स 7 वर्ष, डी 2 ईयर्स 2 वर्ष। राइट आंसर है ए 3 ईयर्स 3 वर्ष की उसको सजा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Whoever voluntarily assists in concealing or disposing of or making away with property which he knows or has reason to believe to be stolen property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to। जो कोई स्वेच्छा से किसी ऐसी संपत्ति को छुपाने या निपटाने या ले जाने में सहायता करता है, जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चोरी की संपत्ति है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 3 ईयर्स 3 वर्ष, बी है 2 ईयर्स 2 वर्ष, सी है 5 ईयर्स 5 वर्ष, डी 7 ईयर्स 7 वर्ष। राइट आंसर आपका ये है 3 ईयर्स 3 वर्ष की इसको सजा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Whoever commits house trespassing in order to the committing of any offence punishable with death shall be punished with imprisonment of life or with rigorous imprisonment for a term which not exceeding। तो जो कोई मृत्यु दंड से दंडी कोई अपराध करने के लिए गृह अत्याचार करेगा, उसे आजीवन कारावास या अधिकतम अवधि के कारावास का कठोर अपराध से दंडित किया जाएगा। ए है 10 वर्ष 10 ईयर्स, बी है 7 ईयर्स 7 वर्ष, बी सी है 5 ईयर्स 5 वर्ष, डी है 3 ईयर्स 3 वर्ष। राइट आंसर है 10 ईयर्स 10 वर्ष की उसको सजा दी जाएगी। 11th है whoever commits lurking house trespassing by night or house breaking by night in order to the committing of any offence punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of either restitution for a term which may extend to with the offence intended to be committed to theft the term of the imprisonment may be extend to। जो कोई कारावास से दंडी किसी अपराध को करने के लिए रात में छिपकर के अत्याचार करता है या रात में गृह भेदन करता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो तक बढ़ाया जाता है। यह अपराध चोरी करने के लिए किया जाना है तो कारावास की अवधि इतनी तक बढ़ाई जाती है। ए है 5 ईयर्स 14 ईयर्स 5 और 14 वर्ष, बी है 7 ईयर्स 14 ईयर्स 7 वर्ष 14 वर्ष, सी है 10 ईयर्स 14 ईयर्स 10 वर्ष 14 वर्ष, डी है 3 ईयर्स 14 ईयर्स 3 वर्ष 14 वर्ष। इसका राइट आंसर आपका है ए 5 ईयर्स 14 ईयर्स 5 वर्ष 14 वर्ष। 12 क्वेश्चन। Whoever dishonesty or with intent to commit mischief breaks open or unfasten any closed receptacle which contains or which he believes to contain property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to। जो कोई बेईमानी या शरारत करने की इरादे से किसी बंद पात्र को तोड़ता है या खोलता है जिसमें संपत्ति है, जिसके बारे में उसका मानना है कि उसमें संपत्ति है, उसे किसी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 2 ईयर्स 2 वर्ष, बी है 3 ईयर्स 3 वर्ष, सी है 7 ईयर्स 7 वर्ष, डी 10 ईयर्स 10 वर्ष। इसका राइट आंसर आपका है ए 2 ईयर्स 2 वर्ष की इसको सजा दी जाएगी। 13 whoever commits forgery shall be punished with imprisonment of either reception for a term which may extend to। जो कोई जालसाजी करता है उसे किसी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 2 ईयर्स 2 वर्ष, बी है 3 ईयर्स 3 वर्ष, सी है 5 ईयर्स 5 वर्ष, डी 7 ईयर्स 7 वर्ष। राइट आंसर आपका है ए 2 ईयर्स 2 वर्ष की उसको सजा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Whoever commits forgery intending that the document or electronic record forged shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to। जो कोई भी जालसाजी करता है जिसका आशय यह है कि दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चाली है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 7 ईयर्स 7 वर्ष, बी है 5 ईयर्स 5 वर्ष, सी है 3 ईयर्स 3 वर्ष, डी 2 ईयर्स 2 वर्ष। राइट आंसर आपका है ए 7 ईयर्स 7 वर्ष की उसको सजा दी जाएगी। Whoever uses any false property mark self unless he proves that he acted without intent to defraud be punishable with imprisonment of either description for a term
विच में एक्सटेंड टू, जो कोई भी किसी झूठे संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है जब तक कि वह यह साबित न कर देता कि उसने धोखाधड़ी इरादे से किए बिना कार्य किया है, उसे किसी प्रकार के कारोबार से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 1 ईयर 1 ईयर, बी है 2 ईयर्स 2 वर्ष, सी है 3 ईयर्स 3 वर्ष, डी है 4 ईयर्स 4 वर्ष। राइट आंसर है ए 1 ईयर 1 वर्ष की सजा दी जाएगी। 16 क्वेश्चन whoever makes or has in his possession any die, plate or other instrument for the purpose of counterfeiting a property mark or has in his possession a property mark or for the purpose of noting that any goods belonging to a person to whom they do not belong shall be punished with imprisonment of either prescription for a term which may extend to, जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह की जालसाजी करने के उद्देश्य से कोई डाई प्लेट या अन्य उपकरण बनता है या अपने कब्जे में रखता है, या दर्शाने के उद्देश्य से कोई संपत्ति चिन्ह अपने कब्जे में रखता है कि कोई माल किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह नहीं है, उसे किसी प्रकार के कारोबार से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ए है 3 ईयर्स 3 वर्ष की सज़ा, बी है 2 ईयर्स 2 वर्ष की सज़ा, सी है 7 ईयर्स 7 वर्ष की सज़ा, डी है 10 ईयर्स 10 वर्ष की सज़ा। इसका आपको राइट आंसर आपको खुद ढूंढ के बताना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आप ही के लिए वीडियो बनाई जा रही है, आप पूरा वीडियो अंत तक देखा कीजिए। धन्यवाद।